कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। शहर कांग्रेस कमेटी मसूरी ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि देश में संवैधानिक संरक्षक होने के नाते नेशनल हेराल्ड मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार को सत्ता के दुरुपयोग रोकने हेतु दिशा निर्देश दिए जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दल के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जिसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही इसका उदाहरण है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा है, भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर राजनीतिक द्वेष के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर गलत तरीके से कार्यवाही कर रही है, जिससे कि देश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती के साथ इन कृत्यों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। ये आज भारतीय जनता पार्टी का दो मुखी चेहरा आज सामने आ गया है। आज ये बात बिल्कुल आपकी स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह को विपक्ष की आवाज पसंद ही नहीं है। जो उनके खिलाफ बोले, जो अन्याय के खिलाफ बोले, आज उन्हें वो आवाज अब पसंद ही नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जो पिछले 8 साल से आंख या मिलाकर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को, उनके गलत रवैयों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज जितने आपके संवैधानिक आपकी संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन या कमीशन हो, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना हथियार यह बना रखा है, अपने टूल यह बना रखे हैं और उन हथियारों से वो विपक्ष के नेताओं को ये परेशान कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके माध्यम से मैं आज ये बोलना चाहूंगा कि यह कांग्रेस एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष है और हम सब एक एक कांग्रेस का यह कार्यकर्ता अपना नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और विपक्ष की आवाज ना बंद होगी, ना कुचली जाएगी, उल्टा और ज्यादा भारी आवाज, भारी संख्या, भारी या मात्रा में हम भारतीय जनता पार्टी की या गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। किसी भी देश के लिए इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करना कहीं भी न तो न्याय संगत है और ना तर्क संगत है। आज पूरी दुनिया इस कृत्य को निंदनीय कृत्य इसलिए बता रही है कि जब नेशनल हेराल्ड का और यंग इंडिया का 2016 में केस जो है सारी सुनवाई के बाद ड्रॉप कर दिया गया था, तो उसको 2022 में फिर अनावश्यक रूप से अस्थिरता, देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करना पड़ा और ईडी समन करती है, राहुल जी को समन करती है, सोनिया जी को समन करती है, तमाम पदाधिकारियों को समन करती है। ठीक है, अगर उसकी न्याय की परिधि में ये आते हैं तो निश्चित है उस पर उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये अगर उसकी परिधि में नहीं आते हैं, अगर नेशनल हेराल्ड ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और वो भी नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड, जिसको इस देश की आज़ादी के लिए मुकम्मल हथियार माना गया था, और कांग्रेस ने फिर जब वो सिख यूनिट होने लगी, जब उसके कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं दी जाने लगी, उनके जो हैं उन पर जो है बहुत आर्थिक बोझ हो गया, तब पार्टी ने निर्णय लिया कि 90 करोड़ का जो है इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वो भी सरकारी खजाने से नहीं है, वो भी पार्टी ने अपने फंड से जो है उनकी इमदाद को किया, क्योंकि वो आपकी एक यूनिट थी अपनी सिख यूनिट को चलाने के लिए। ये किसी ने नहीं जाना। आज सिर्फ ये कहा जा रहा है कि धांधली हुई, दुरुपयोग हुआ, 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है इस देश के अंदर आज वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री जी भी यही नहीं समझ रहे हैं कि क्या एक पेन स्ट्रोक में इस देश की तमाम एजेंसियां भगवाकरण के अधीन आ जाएंगी, या इन एजेंसियों को सरकार चला रही है और सरकार खाली अगर बीजेपी की है और रेस्ट ऑफ द देश बीजेपी के जो कोई मतलब नहीं है, चंद नेताओं से मतलब है, चंद पूंजीपतियों से मतलब है। तो आज इसका ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर का जवाब कांग्रेस और देश के आम जन देने को तैयार बैठा है। इसको